क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद आपका मन शांत नहीं रहता? बाहर से सब ठीक है, लेकिन अंदर लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी बीती हुई बातों का विचार, कभी आने वाले कल की चिंता, कभी किसी दूसरे इंसान से तुलना, कभी बिना किसी वजह के बेचैनी। और सबसे अजीब बात यह है कि हम शांति पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कई बार हम ये देखने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारी शांति जा कहाँ रही है। आज हम ऐसी 7 चीजों की बात करेंगे जो धीरे धीरे हमारे मन की शांति को प्रभावित कर सकती है। पहली चीज है हर समय अपने मन में चलने वाली पुरानी बातें। किसी ने आपको कुछ कहा, किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, आपसे कोई गलती हो गई, कोई मौका हाथ से निकल गया। घटना खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारा मन उसे बार बार दोहराता रहता है। हम उसी बातचीत को अपने दिमाग में फिर से चलाते हैं और सोचते हैं, काश मैंने उस समय ऐसा कहा होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन ध्यान रखिए, अतीत से सीखना जरूरी है, लेकिन अतीत में लगातार रहना आपको वर्तमान से दूर कर सकता है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे क्या सीखना है ये आज भी आपके हाथ में है। हमारी दूसरी चीज है भविष्य की लगातार चिंता। हमारा मन अक्सर उस समस्या को लेकर परेशान रहता है जो अभी हुई ही नहीं। कल क्या होगा अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। भविष्य की योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खो देना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जिंदगी हमेशा उसी क्षण में घट रही है जिसमें आप अभी मौजूद हैं। तीसरी चीज है दूसरों से लगातार तुलना करना। आज सोशल मीडिया ने तुलना को और आसान बना दिया है। आप किसी की सफलता देखते हैं, किसी का पैसा देखते हैं, किसी की यात्रा देखते हैं, किसी की उपलब्धियां देखते हैं, और फिर अपने जीवन को देखकर सोचने लगते हैं, मैं पीछे क्यों हूं, या फिर मैं सबसे पीछे हूं। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम किसी दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी की तुलना अपने जिंदगी के सिर्फ एक हिस्से से कर रहे होते हैं। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, उसका समय अलग है, उसकी यात्रा भी अलग है। इसलिए अपनी जिंदगी को किसी दूसरे की जिंदगी की कॉपी बनाने की कोशिश मत कीजिए। अपने कल के मुकाबले आज थोड़ा बेहतर होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथी चीज है हर समय फोन और सोशल मीडिया में डूबे रहना। हम सुबह आंख खोलते ही फोन देखते हैं, फिर दिन भर नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस, मैसेज वीडियोस, और रात को सोने से पहले भी स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं। धीरे धीरे हमारा मन एक पल के लिए भी शांत बैठना भूल सकता है। हम 5 मिनट अकेले बैठते हैं और तुरंत फोन उठाने का मन करता है। इसलिए कभी कभी खुद को कुछ समय बिना स्क्रीन के देना भी जरूरी है। सुबह उठते ही कुछ समय फोन से दूर रहिए। खाना खाते समय फोन को अलग रखिए, और सोने से पहले भी कुछ समय अपने मन को शांत होने का मौका दीजिए। उसके बाद सोइए। 5वीं चीज है ऐसे लोगों की संगति जो लगातार आपको मानसिक रूप से नीचे खींचते हैं।
हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ रिश्ते और कुछ वातावरण हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अगर किसी के साथ रहने के बाद आप लगातार तनाव, गुस्सा, डर या नकारात्मक सोच में चले जाते हैं, तो उस रिश्ते को समझना जरूरी है। दूरी का मतलब नफरत नहीं है। आप किसी का सम्मान करते हुए भी अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं। कभी कभी शांति पाने के लिए किसी व्यक्ति को बदलना नहीं, बस उसके प्रभाव को अपने जीवन में कम करना जरूरी होता है। छठी चीज है हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश। हम चाहते हैं कि लोग हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारी योजना के अनुसार चले, हर चीज हमारे हिसाब से हो। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, कुछ नहीं है। आप अपनी मेहनत को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने फैसलों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान क्यों करेगा और भविष्य में क्या होगा, यह पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं है। इस अंतर को समझना मन को बहुत हल्का कर सकता है। और सातवीं चीज शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है खुद से दूर हो जाना। हम पूरे दिन दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की राय, दूसरों की उम्मीदें, दूसरों की सफलता, दूसरों की जिंदगी, लेकिन कभी खुद से बैठकर पूछते ही नहीं, मैं वास्तव में चाहता क्या हूँ, मुझे किस चीज में खुशी मिलती है, मेरे जीवन की प्राथमिकताएं क्या है, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जो मैं सच में जीना चाहता हूँ। यहीं से आत्म जागरूकता शुरू हो सकती है। और शायद शांति पाने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई समस्या ही ना रहे। शांति का मतलब ये भी हो सकता है कि समस्याओं के बीच आपका मन खुद को संभालना सीख जाए, क्योंकि जिंदगी में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आज से अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं, बस एक चीज देखना शुरू कीजिए, आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, आपका समय कहाँ जा रहा है, आपका ध्यान किस चीज पर जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके मन में बार बार क्या चल रहा है। क्योंकि जिस चीज को आप लगातार अपने ध्यान में रखते हैं, वही धीरे धीरे आपके मानसिक संसार का हिस्सा बनने लगती है। अगर आप हर दिन डर को देखते रहेंगे तो डर बड़ा लगेगा। अगर हर समय तुलना करेंगे तो अपनी जिंदगी छोटी लगेगी। अगर हर समय अतीत में रहेंगे तो वर्तमान कमजोर लगेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपने ध्यान को वर्तमान जागरूकता, अच्छे रिश्ते और अपने वास्तविक जीवन की तरफ लाना शुरू करेंगे, तो शायद आपको समझ आएगा कि शांति कहीं बाहर छिपी हुई चीज नहीं है। आपको बस उन चीजों को पहचानना था जो चुपचाप आपकी शांति को आपसे दूर ले जा रही थी। और शायद आज खुद से एक सवाल पूछने का समय है, मेरी जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी एक चीज है जिसे छोड़ दूं तो मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। शायद आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी इसी छोटे से सवाल से हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मिलता हूं आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।